राम और जटायु की आखिरी उड़ान में एक भूली हुई वीर गाथा। रामायण की कहानी हम सबने सुनी है, राम, रावण, सीता, लक्ष्मण। लेकिन क्या आपने कभी उस महावीर पक्षी की गाथा सुनी है जिसने अपने टूटते पंखों के साथ रावण को रोका था? ये कहानी है जटायु की, एक ऐसी आत्मा जो आज भी आकाश में न्याय की उड़ान भरती है। जब रावण सीता माता का हरण कर लंका की ओर जा रहा था, घोड़े जैसे दिखने वाले अपने रथ पर आकाश में एक विशाल छाया मंडराने लगी। ये कोई पक्षी नहीं, एक योद्धा था, जटायु, गरुड़ वंश का आखिरी प्रहरी। जटायु ने रास्ता रोका और गरजा, अरे रावण, तू एक अबला स्त्री को अगवा करके खुद को वीर समझता है? तुझसे पहले तेरे घमंड को गिराऊंगा। रावण हंस पड़ा, बूढ़े पक्षी, तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा? फिर जो हुआ वो एक आकाश युद्ध था। पंखों से वार, चोंच से प्रहार, और जटायु की आंखों में आग थी। वो बार बार रावण के रथ पर झपटता, सीता माता को छुड़ाने की कोशिश करता, लेकिन रावण ने तलवार निकाली, छुरा नहीं, छाती चीरने वाली खड्ग। जटायु के एक पंख को काट गिराया, फिर दूसरा, फिर वो नीचे गिरा जैसे कोई टूटा हुआ तारा धरती पर आ गिरे। कुछ घंटों बाद राम और लक्ष्मण सीता की खोज में वहां पहुंचे। उन्होंने देखा एक घायल पक्षी खून में लथपथ, सांसें चल रही थीं पर कमजोर थीं। राम ने जटायु का सिर अपनी गोद में रखा। जटायु बोले, प्रभु, मैं रोक नहीं सका, लेकिन मैंने कोशिश की। राम की आंखों से आंसू निकल पड़े। तुमने जो किया वो देवता भी नहीं कर पाए, तुमने धर्म निभाया। फिर राम ने जटायु का अंतिम संस्कार स्वयं राजा की तरह किया। उन्होंने अग्नि दी और कहा, ये केवल एक पक्षी नहीं, ये मेरा पिता समान था। कहते हैं जटायु का बलिदान इतना महान था कि उसकी आत्मा को उसी क्षण मोक्ष प्राप्त हुआ। आज भी केरल में एक पहाड़ी है, जटायु पर्वत, जहां ये घटना घटी थी। वहां एक विशाल मूर्ति बनी है जो बताती है कि कभी कभी सबसे महान योद्धा उड़ते नहीं, गिरकर भी इतिहास लिखते हैं। रामायण में रावण हारा, लेकिन क्या आप जानते हैं उसकी हार की शुरुआत एक पक्षी ने की थी? ये थी वीर जटायु की आखिरी उड़ान। अगर ये कहानी दिल छू गई हो तो इसे जरूर साझा करें, क्योंकि इतिहास को सिर्फ याद नहीं महसूस किया जाता है,